हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टैली की वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो छोड़ी थी वो 13 थी, जो हमने आपको बोर्ड पर कराई थी। अब उस वीडियो को हम कंप्यूटर पर कैसे करेंगे आज हम आपको ये बता रहे हैं। तो देखिए, जब हम वीडियो कंप्यूटर में करेंगे सबसे पहले हम टैली प्राइम को खोल लेंगे। टैली प्राइम को खोलने के बाद यहाँ पर हमें क्रिएट कंपनी करनी है, तो क्रिएट पर जाएंगे और एंटर मारेंगे। कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो कंपनी स्टार्ट में हम लिखेंगे क्वेश्चन 13 है ये PCE का, पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन का। यहाँ मेलिंग एड्रेस या एड्रेस, मेलिंग नेम था, एड्रेस था, स्टेट हम ज़रूर डाल देंगे क्योंकि जब हम GST वगैरह लगाएंगे तो उसमें भी काम आएगा ये। टेलीफोन नंबर, पिन कोड, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सब हम डाल सकते हैं। किस दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। अगर हम किसी भी दिन होंगे पूरे साल में 31 मार्च 2025 तक हम 1 अप्रैल ही डालेंगे। यहाँ पर करेंसी सिंबल क्या है, रुपीज़ है, और फॉर्मल नेम हमारा इंडियन रुपीज़ है। एंटर मारेंगे, कंपनी बनके हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद ये पूछा कोई फंक्शन क्रिएट करने हैं, अगर फंक्शन खोलने हैं तो वो फंक्शन आप डाल दीजिए। ये GST के लिए पूछ रहा है, कहाँ की GST लगेगी, तो रेगुलर ये भी हमने डाल दिया है। पूरा करने के बाद ये एंट्री हमारी तैयार हो जाती है। अब हम कंपनी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसमें वाउचर एंट्री करेंगे। वाउचर एंट्री पे जाके जैसे ही हम एंटर मारेंगे वाउचर एंट्री खुल जाएगी। सबसे पहले हम क्रिएट ऑप्शन जो दिया हुआ है वहाँ से लेजर क्रिएट करेंगे। अच्छा, लेजर क्रिएट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कौन सा वाउचर होना है। तो पहली एंट्री हम देखेंगे क्या एंट्री थी हमारी, स्टार्ट बिजनेस 5000 कैश एंड 4 लाख रुपीज़ कैश परचेज। कैश परचेज हो रहा है, मतलब कैश अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा और 2 कैपिटल है, तो ये एंट्री रिसीव वाउचर में जाएगी। तो सबसे पहले हम रिसीव वाउचर खोल लेते हैं जो कि F6 से खोला जाएगा। अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन दबा के F6 दबा दीजिए, या किनारे पे यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं रिसीव पर, लेकिन कीबोर्ड ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है क्योंकि कीबोर्ड से आप इस काम को बहुत जल्दी से कर सकते हैं। अब यहाँ लेजर बनाएंगे, 2 पूछ रहा है पहले, तो 2 में हम डालते हैं मिस्टर गौरी शंकर। हमने गौरी शंकर डाल दिया। ये कौन है, कैपिटल अकाउंट है, इसका एड्रेस वगैरह, उत्तर प्रदेश पिन कोड, ये सब हम भर देंगे। टिन नंबर भी भर देंगे, GST नंबर, ये सब हम भरने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर रुपए पूछ रहा है कितने हैं, तो इसके रुपए हैं 9 लाख रुपए, तो हम 9 लाख लिख देंगे। यहाँ पर बाई में ये पूछ रहा है परचेज और कैश, तो हम सबसे पहले यहाँ पर परचेज डाल देते हैं। Alt+C करेंगे हम शॉर्टकट के लिए, PUR परचेज करेंगे। परचेज जाएगा परचेज अकाउंट में, बाकी हम नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाते हैं। आइटम कुछ है नहीं, परचेज कितना है, परचेज हमारा है स्टार्ट बिजनेस विद 5 लाख रुपीज़ कैश और परचेज 4 लाख है, तो हम यहाँ 4 लाख डाल देते हैं। यह कैश डाल देते हैं, कितना है 5 लाख रुपीज़। ये हमारी एंट्री कंफर्म हो रही है। यहाँ नरेशन लिख देंगे। इस एंट्री में हमने क्या किया वो हम नरेशन लिखने के बाद इस एंट्री को एंटर मार के ओके कर देंगे। एक एंट्री हमारी पूरी हो चुकी है। दूसरी एंट्री जो है हमारी वो 4 तारीख की है, तो हम F2 करके हम डेट चेंज कर देंगे। जब हम डेट चेंज करेंगे तो हम इसमें नेक्स्ट डेट डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशनल वर्जन है, इसमें डेट चेंज होगी नहीं। आप अगर अपने ओरिजिनल वर्जन में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर डेट चेंज कर लीजिएगा। मैं यहाँ महीना चेंज कर देता हूँ, मैं 1/5 कर देता हूँ, क्योंकि जहाँ एजुकेशन वर्जन होता है वहाँ डेट तो चेंज नहीं होती लेकिन महीना चेंज हो जाता है। अब ये दोबारा जो एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट 1,40,000 है, और 2 मिस्टर सुधीर 70,000, 2 कैश है 70,000। तो हमें क्या करना है, पेमेंट में ये एंट्री जाएगी तो पेमेंट को खोल लेते हैं। पेमेंट F5 से खुलेगा, फंक्शन दबा के F5 दबाएंगे, पेमेंट खुल जाएगा। बाई में आएगा परचेज, तो हम परचेज ले लेंगे। कितना रुपया लेना है, पहले ही हम बना चुके थे परचेज, तो इसमें रुपया लेना है हमें 1,40,000। जैसे हम एंटर 2 करेंगे
तो 2 में हमें देना है मिस्टर सुधीर, ऑल्ट सी करके बना लेते हैं। मिस्टर सुधीर सैंडरी क्रेडिटर में जाएगा क्योंकि इससे हम परचेज कर रहे हैं। ये हमने इसके रुपए लिख दिए 70,000 ऑन अकाउंट करके कर देते हैं आगे। फिर यहाँ 2 में बचा आधा पैसा, क्रेडिट में आधा पैसा बचा, पैसा हमने आधा दिया है तो हम कैश दे देते हैं 70,000। ये भी एंट्री हमारी पूरी हो जाएगी। डेट चेंज कर देंगे F2 करके, नरेशन लिखेंगे, डेट चेंज हो जाएगी। तीसरी एंट्री है 7 अप्रैल की, यह हम परचेज कर रहे हैं बिल्डिंग। ये एंट्री जाएगी पेमेंट के अंदर क्योंकि इसमें नीचे कैश है जो कि बैंक है जो कि जा रहा है पैसा, तो हम इसे पेमेंट को खोल लेते हैं जो कि खुला हुआ है। बिल्डिंग डाल देते हैं पहले, ऑल्ट सी कर देता हूँ। बिल्डिंग किस में जाएगी, फिक्स असेट्स में। जीएसटी हम कोई डाल नहीं रहे हैं इसमें। कितने रुपए की बिल्डिंग है, 2 लाख की, 5 जीरो लगा देंगे, 2 लाख हो जाएगा। फिर यहाँ दोबारा से बाई करेंगे हम। अब क्या हो रहा है इस एंट्री के अंदर, ब्रोकेज जा रहा है जो मैं समझा चुका हूँ पहले ही, बना नहीं है, ऑल्ट सी करके इसे भी बनाएंगे। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज पे जाएंगे, ये भी एक्सपेंस होता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे। टाइप ऑफ लेजर नो कर दे रहा हूँ मैं, हर बार देख रहे होंगे HSN भी नो कर रहा हूँ मैं। सिंपल एंट्री है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्रोकरेज कितना लग रहा है इसमें, 2% मतलब 4,000 रुपीज़। फिर हम दोबारा बाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लग रहे हैं। ऑल्ट सी करेंगे, लेजर बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा ये भी। कितने, 24,000 रुपये डालने के बाद 2 में आप पेमेंट कर रहे हैं कैश का। जो कैश पेमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 28,000 रुपये का, जैसा कि एंट्री में लिखा हुआ है। और बाकी का जो पेमेंट है वो बैंक से है, इसे भी हम बना लेंगे ऑल्ट सी करके। बैंक अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है अगर अकाउंट में आप पैसा डाल रहे हैं तो अकाउंट नंबर क्या है, वो आप डालेंगे। IFSC कोड डालेंगे, शिफ्ट कोड डालेंगे, जिससे कि हम अपना जो पैसा है वो शिफ्ट कर सकें दूसरी जगह पर। ये दूसरी कंट्री के लिए होता है। दो लाख रुपए हमने किससे दिए हैं, बिल्डिंग का पैसा बाई चेक दिया है। बस एंट्री हमारी हो गई है। बिल्डिंग बाई चेक दे रहा है। वो ये कह रहा है कि आप चेक डाल दो, यहाँ चेक का नंबर भी डाल दीजिए, कौन से चेक का नंबर से अब ये जा रहा है। नरेशन लिखेंगे, एंटर मारेंगे, ये एंट्री भी हमारी हो गई। इसी तरह हम 12वीं एंट्री और करते हैं। इसमें हम सेल कर रहे हैं अरुण को और रिसीव कर रहे हैं अमाउंट भी। क्योंकि हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री रिसीव में जाएगी। आप रिसीव कर वाउचर खोल लेंगे, फंक्शन दबा के F6 दबाएंगे, रिसीव खुल गया। 2 में क्या आएगा इसमें, सेल, तो हम ऑल्ट सी करके सेल बना देते हैं। देखिए सेल जाएगा सेल अकाउंट के अंदर, सेल अकाउंट में डाल देंगे। नो डिस्काउंट, नो लेजर, कुछ भी हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। सेल कितना है टोटल मिला के, 2 लाख रुपए का। बाई में क्या आ रहा है हमारा, बाई में आ रहा है हमारा, पहले तो अरुण का नाम ही आ रहा है जो कि 1,50,000 रुपये जिसके ऊपर उधार हैं। अरुण, क्योंकि से सेल हो रही है तो एक बनेगा सैंट्री डेबिटर।
बिल बाय डिटेल को मैं नो कर देता हूँ, जो दिक्कत ही नहीं होगी आगे आपको। इसके आ रहे हैं 1,50,000। बाकी उसने 1/4 अमाउंट कैश में रिसीव कर लिया था, तो हम यहाँ कैश दे देंगे। कैश है 50,000 रुपये, यहाँ नरेशन डालेंगे और एंट्री यही भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद एक एंट्री और है जिसमें कि 1,48,000 रुपये चेक रिसीव किए जा रहे हैं। एक्चुअली वैसे ही मालूम पड़ रहा है रिसीव में है, तो 2 में क्या आ रहा है इसमें, अरुण जिसे 1,50,000 रुपये देने थे। इसके बाद यहाँ बाई में हम डालेंगे, तो 2 में अरुण आ गया, बाई में क्या आ गया, वो 1,50,000 में से 1,48,000 रुपये दे रहा है हम जो रिसीव कर रहे हैं। और ये रिसीव भी 1,48,000 रुपये किससे कर रहे हैं हम, चेक ऑफ ₹1,48,000। तो चेक से कर रहे हैं, तो मतलब बैंक से कर रहे हैं, तो बैंक डालेंगे, कितने पैसे ले रहे हैं बैंक से, 1,48,000। जब भी चेक देंगे तो यहाँ चेक का नंबर पूछेगा, तो यहाँ पे आप बैंक का नाम डालेंगे, चेक का नंबर डालेंगे, डीडी का नंबर डालेंगे। और क्योंकि हम इसे अब कैश ले तो हम रहे ही नहीं है, तो हम इसे डिस्काउंट दे देंगे। यहाँ पर आएगा डिस्काउंट का लेजर हमने नहीं बनाया है, क्योंकि ये डिस्काउंट बाई में है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ये हम देना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में देना पड़ा है हमें। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, क्योंकि सामने वाले ने हमें पैसा दिया ही नहीं था। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे, और देखिए डिस्काउंट लग गया 2,000 रुपये। ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई। बस यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है, बीइंग रिसीव चेक फॉर 1,48,000 एंड फुल सेटलमेंट। तो डिस्काउंट ऑब्वियसली आपको देना ही पड़ेगा। ये एंट्री भी हो गई। इसके बाद जो एंट्री है वो बहुत सरल है। हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए कुछ एम्प्लॉय पंकज कुमार जो कैशियर था उससे रिसीव किया था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो ये रिसीव में ही हो जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट फिक्स एसेट्स में जाएगा, सिक्योरिटी फिक्स एसेट्स में आएगा। कितने रुपए हैं, 2,000 रुपये टू कैश। ये एंट्री भी हमारी हो गई है। इसके अलावा एक एंट्री है इसमें, पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग। तो हम बस इंश्योरेंस की एंट्री है, पेड कर रहे हैं, तो पेमेंट में जाएगी। पहले पेमेंट का लेजर खोल लेते हैं। ऑल्ट सी करता हूं मैं फायर इंश्योरेंस बनाने के लिए। फायर इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाने के बाद आप इसमें पैसा लिखेंगे कितना जा रहा है। तो फायर इंश्योरेंस हमारा जा रहा है 1,000 रुपये का। हमने यहाँ पे 1,000 रुपीज़ डाल दिया है। फिर दोबारा हम बाई ले रहे हैं, क्योंकि अब इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी जा रहा है। ऑल्ट सी करके बना लेंगे। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ये 4,000 रुपीज़ जा रहा है। इसके बाद हम पेमेंट कर रहे हैं इसका। तो जो पेमेंट हो रहा है वो चेक से हो रहा है, मतलब बैंक से हो रहा है, तो बैंक ले लेंगे 5,000 रुपीज़। ये एंट्री भी आपकी हो गई। चेक डाला है तो चेक का नंबर, चेक की रेंज, इंस्टेंट चेक का नंबर वगैरह ये भी आप यहाँ पर डिनोट करेंगे। इसका पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, एक सिंपल सी एंट्री, ऑफिस क्लीनिंग टू कैश है, पेमेंट में जाएगी। रिसीव ऑफ सम इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट पेमेंट टू कैश, ये बहुत सरल सी एंट्री, ये आप इजीली कर लेंगे। तो ये जो कठिन एंट्री थी वो सारी मैंने आपको करके बताई हैं। होप सो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार और आप देखिएगा, बिल्कुल पक्का आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई और आप किस चीज़ में आपको कठिनाई हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नाइस मीटिंग यू गाइस।